जोरदार तालियां एक बार फिर से कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत जी के लिए। और बिहार कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ अभी करना बाकी है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां सर के कंधों पर है। सर, सबसे पहले तो वेलकम है, आपने समय दिया, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी बिहार के अलग अलग हिस्सों से कार्यक्रम करके हम आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार होते हैं जिनको लेकर किसानों ने कहा कि हमारे पास अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए पूरे बिहार में तो हम इससे बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। सवाल बाढ़ की विभीषिका, इन सब के बीच में एग्रीकल्चर को लेकर मुख्यमंत्री जी का भी फोकस होता है, आपका भी फोकस है, और जाहिर सी बात है जितनी सरकारें हैं वो किसानों को लेकर ही वोट भी मांगती हैं। किसानों को लेकर मौजूदा सरकार की पॉलिसी क्या है, किन किन सेक्टर में कैसे आप उनको लाभान्वित कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसानों की अर्थव्यवस्था से लेकर उनकी आय से लेकर उनके जीवन स्तर को हम कैसे सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं मौजूदा वक्त में आपकी सरकार में। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन को जी कि कृषि और किसान जी दोनों के बारे में आपने मौका दिया है, आपके माध्यम से मैं कुछ बता सकूं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने कृषि के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है, किसानों के लिए काम किया है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जो बनावट है ना, ये बनावट बड़ा अजीब सा है। कहीं पे सुखाड़ है तो कहीं पे बाढ़ है, और ये दोनों समस्या से हमेशा से सरकार जो है जूझते रही है। हम अगर किसान की उन्नत बीज की बात करते हैं, हम उसके घर तक जब पहुंचाते हैं तब तक बाढ़ आ जाती है। और आप गंगा के उस पार, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं गंगा के इस पार और गंगा के उस पार, दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। ये ज़्यादातर किसान यही बात बोलते हैं, गंगा के इस पार और गंगा के उस पार। तो गंगा के उस पार हम जाते हैं तो पूरी की पूरी पहाड़ी इलाका है, सुखाड़ है, और पूरी देश और दुनिया जलवायु परिवर्तन की मार झेल रही है। हमारी कोशिश रहती है, सरकार ने पहली कृषि रोड मैप, दूसरी कृषि रोड मैप, तीसरी कृषि रोड मैप, अभी जो हम लोग चौथी कृषि रोड मैप बनाने जा रहे हैं, उसमें जैसे आपने कहा कि किसान को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और जो उत्पादन होता है उसको बेचने की व्यवस्था नहीं, इसको मैंने स्वीकार किया है जी। और स्वीकार करके हमने जो है जो चौथी कृषि रोड मैप बनेगी उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो किसानों को अनाज बेचना, जिसमें आम, लीची, अमरूद, जितने प्रकार के जो हैं, मखाना, ये सब जो उत्पादन होता है, चौथी कृषि रोड मैप में हम एक पॉलिसी लाए हैं जो सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस होगा वो किसानों को मार्केटिंग देने का हो, कि अपनी अनाज को उचित दाम में वो कहाँ बेच सकते हैं, उसके लिए हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं। नहीं सर, ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपकी सरकार इस पर करेगी। अभी मैंने कहा ना कि जैसे आपने बहुत सारी कॉमनली एक साथ जोड़ दिया कि मखाना हो, यहाँ की लीची हो, तमाम चीज़ें, अगर ग्राउंड पर हम जाएं तो इनके उत्पादन में बड़ी मेहनत लगती है। क्या ये टेन्योर पूरा होते होते यहाँ के किसान, बिहार के किसान, चाहे इस पार के हों चाहे उस पार के हों, जो सूखा झेलते हों, उनके लिए भी सिंचाई की व्यवस्था आपकी सरकार इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए तारीफ होनी चाहिए और तालियां भी होनी चाहिए। लेकिन जिन इलाके में बाढ़ हैं वहाँ पर जो प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहा है उनको लेकर कोई अलग से पॉलिसी है क्या? मक्का वाले किसान कहते हैं कि हमें भी सरकार से बहुत उम्मीद है, मखाने वाले कहते हैं हमें भी उम्मीद है, आम का सीज़न आ चुका है, आम वाले कहते हैं यही तो हमारा मौका होता है, लेकिन इसके लिए हमें एक मार्केट की आवश्यकता है, लीची वालों के लिए मार्केट की आवश्यकता होती है, और अभी अगर इसको हम पैकेजिंग के क्षेत्र में जाएं तो उसमें बहुत गंभीर सवाल खड़े थे। बेसिक चीज़ें अभी उनके लिए क्या प्रोवाइड हो सकती है इस टेन्योर में, आपके सरकार का ये कार्यकाल खत्म होगा तब तक? देखिए, मैंने स्वीकार किया है कि मक्के के किसान को काफ़ी उम्मीद है, या मखाना का। आप देखेंगे कि करीबन 17 लाख मैट्रिक टन जो है मखाना का उत्पादन होता है, और बड़ी विडंबना है कि मखाना उत्पादन होता है बिहार में, और बॉम्बे के एक व्यापारी आते हैं और बाबा मखाना के नाम से पूरे बिहार की मखाना विदेश में बेचते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब मैं इस चीज़ को पकड़ा
कि किसान को हम सीड दे रहे हैं और भी कई जो है हम उसको साधन दे रहे हैं, उसके बाद अगर 17,000 क्विंटल जो चीज़ बेचना था किसान 5,000 रुपये में बेच रहा है। इसलिए चौथी कृषि रोड मैप में हमने कहा कि अच्छी बीज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मखाना का बनाएंगे, पान के पत्ते का बनाएंगे, लीची के लिए भी बना रहे हैं, चाय पत्ती के लिए बना रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कि 12 से 13 ऐसे जिले हैं जहां पे अब बिहार में चाय की खेती होती है। तो जैसे ही मुझे तेजस्वी जी ने इस पद को दिया, तो मैं जो समीक्षा किया उसमें जो कुछ कमी आई, जैसे बहुत सारी योजना थी, तो मैं जब बहुत सारे किसानों से बात किया कि भाई ये योजना के बारे में क्या जानते हैं आप, उन्होंने कहा कि हमें इसका आइडिया नहीं। तुरंत हमने कहा कि प्रखंड स्तर पे हमारी जितनी योजनाएं हैं सबका जो है होर्डिंग लगा दो। अब किसान ब्लॉक का तो रोल पता ही है, नौकरी से लेके जाति प्रमाण पत्र सब गांव के लोग जाते हैं। जब पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारे किसान जागरूक हुए। फाइनली मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जो मैं चौथी कृषि रोड मैप बनाया हूं वो बिहार देश में सीड हब के रूप में जाना जाएगा। जोरदार तालियां। और मार्केटिंग, और जो मैं अपने हिसाब से जो मैं काम कर रहा हूं, अधिकारियों के साथ मिलके जो काम कर रहा हूं जी, मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश और बिहार के लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाला समय बिहार सीड हब के रूप में भी जाना जाएगा। और पूरी मार्केटिंग की व्यवस्था हम लोग जो है इस बार हम लोग करने जा रहे हैं। और किसान को मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हो, मखाना हो, आम हो, लीची हो, उसकी अच्छी दाम मिलेगी और उनके दरवाजे तक जो है व्यापारी जाएंगे। अच्छा, आपने बहुत सही कहा। मैं सवाल ये इसलिए पूछा क्योंकि आपकी सरकार यंग गवर्नमेंट के तौर पर जानी जा रही, काफ़ी वाइब्रेंट सरकार है, और आपने कहा कि हम प्रोसेस में लगे हैं, तो लोगों को ये लगता है कि नई सरकार आई है तो भाई बिहार जो तरसता रहा है वो चीज़ें कम से कम जल्दी पूरी हो जाएं, कि इससे लोगों की जीवन शैली में भी सुधार होता है। अगर नीति आयोग कहता है कि बिहार वाकई में पोरेस्ट स्टेट के तौर पर भी काउंट होता है तो ये हमें सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ बहुत पहले से लेके बीच तक देखा जाए तो चीनी मिले, सरकार इसकी तरफ कोई कदम उठा रही है ताकि एग्रीकल्चर से लोगों को रोज़गार भी मिल सके, आमदनी बढ़ सके। जैसे आपने कहा कि हम प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ भी कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ का प्रोडक्ट एक किस्सा था, या बहुत सारे लोग कहते होंगे, आपने सुना होगा कि 200 रुपये में चीज़ यहाँ से खरीदी जाती है, वही प्रोसेस होकर 2000 में बिक जाती है मार्केट में, अलग शहरों में। तो किसानों की आय बढ़ाने को लेकर क्या आप लोग कर रहे हैं? चीनी मिल को लेकर, यहाँ ट्रेडिशनल खेती से लेकर कुछ अलग करने की कोशिश आप करेंगे, जिससे उनका रोज़गार बढ़ सके, खेती को, ट्रेंड को हम चेंज कर सकें। जिन इलाकों में 12-13 ज़िले बाढ़ से तबाह हो जाते हैं, सब कुछ आप लोग तैयार करते हैं, फिर 4 महीना आता है, सब कुछ बर्बाद करके जाता है, वहाँ पर परिवर्तन को लेकर। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि नीति आयोग जो है हमेशा बिहार को सबसे पिछड़ा दिखाती है। आप जरा ये बताइए, क्या है बिहार के पास? बालू, पहाड़, बाढ़, सुखाड़। सरकार जब माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा के साथ थे तब भी उन्होंने कहा कि बिहार गरीब राज्य है, हमको स्पेशल पैकेज दे दीजिए, हम कुछ करेंगे। नीति आयोग अगर ये कहती है कि आप हर चीज में बहुत फीसदी हैं, तो आखिर आप कहने के लिए बने हैं कि कुछ करने के लिए बने? सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर हम बहुत पीछे हैं, अगर आप घर में आपके एक बच्चे बहुत तेज हैं और एक बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, तो आप ट्यूशन लगा देते हैं। एक तो ठीक है, एक कमज़ोर है, इसको ट्यूशन लगा दो। हम वही चीज़ तो बार बार कहते हैं कि भाई मदद तो करिए। और देखिए, देश में कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति से जुड़ा है और देश की सेवा करना चाहता है तो हर हालत में देश का सेवा करना पड़ेगा। ये धर्म का प्रचार और ये और वो, इससे देश कभी तरक्की नहीं करता है।
ये मेरा अपना व्यक्तिगत मेरा मानना है। और मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि राजनीति का मतलब सेवा, हम सेवा करने के लिए आए और हमको जितना बनेगा हम किसानों के लिए करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया, बिहार में कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां पे एग्रीकल्चर का जमीन 50 एकड़, 52 एकड़, 100 एकड़ नहीं है। कौन मंत्री थे? इसके पहले भाजपा के मंत्री थे। जब मैं आया, मैंने कहा कि ये बंजर भूमि है, इसका हक सिर्फ किसानों को है। ये बंजर भूमि में कभी कोई डिपार्टमेंट बोलता है कॉलेज बना दो, कभी बोलता है स्कूल बना दो, कभी बोलता है हॉस्पिटल बना दो। ये जमीन किसका है? ये किसानों का जमीन है। हमने कहा कि पीपीपी मोड पे चाहे तो कोई किसान बिहार का जो सीड उत्पादन में रुचि रखता हो, हम उसको लीज पे देंगे। उत्पादन का आधा ले लेंगे और आधा देश के किसी हिस्से में आप बेच लो उसको। तो पॉलिसी लाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। नहीं अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे देश के इतिहास में लोग आते हैं, चले जाते हैं। आना और जाना तो ये दुनिया का रीत है, कृषि लोग आएंगे पॉलिसी को चले लेकर जाएंगे। बड़ा बवाल मचा बिहार में, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन मैं एक सवाल ये होता है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नीति आयोग सिर्फ सवाल खड़े करता है, सहयोग नहीं करता। विशेष राज्य का विशेष पैकेज की आप लोग डिमांड करते हैं, वो फुलफिल होता नहीं। पब्लिक पूछती है कि ठीक है, आप तो अभी आए 7-8 महीने से, 17 सालों में अलायंस डबल इंजन के तौर पर, अब 4-5 सालों का, 6-7 सालों का देख लिया जाए, उसके पहले भी साथ में रहे हैं, तो तब सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं? और अब चूंकि आप अलायंस में हैं तो अब आपसे भी ये सवाल पूछा जाएगा कि हम दोष दूसरों के ऊपर कब तक मढ़ते रहेंगे? सिर्फ दोष मढ़ेंगे तो बिहार फिर कैसे आगे बढ़ेगा? अगर मैं दोष मढ़ने का काम करता तो फिर हम काम क्यों करते? मैंने अभी आपको बताया, मैंने कहा कि गया सुखाड़ का इलाका है। और मुझे याद है 2005 में गया जिला के डुमरिया में इमामगंज विधानसभा है, वहाँ पे हमारे पिताजी के साथ कई लोगों को नक्सलियों ने हत्या कर दिया। और मैं गया और मैं उस इलाके में पूछा कि यहाँ सिर्फ खून की ही होली बहते रहेगी और जो खून से लथपथ यह धरती हुआ है, इसको हरा भरा कैसे किया जाए? और मैंने किसानों को प्रेरित किया उस सुदूर इलाके में जाके, और हमने कहा कि लेमन ग्रास की खेती करो। आज वो जमीन जो मेरे पिता और न जाने कितने गरीबों का खून बहा उस मिट्टी में, आज देखिए वहीं का किसान खून के बदले जो है लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। करना तो पड़ेगा आपको, जब तक आप नहीं जाएंगे जमीन पे तो आखिर किसान के बाद कौन करेगा? मैं डिपार्टमेंट में बैठ के बिहार का कम से कम 1000 किसान होगा जिससे मैंने ऑफिस में फ़ोन लगा के पूछा कि फर्टिलाइज़र तुमको मिला कि नहीं मिला, खाद मिला? उसने कहा मिला, लेकिन 500 के बदले 200 के बदले 500 लिया। हमने कहा कौन सी दुकान से लिया? बोला मैं फलाने दुकान से लिया। उसके एक स्टेटमेंट पे हमने एफआईआर किया। और याद करिए, इसके पहले किसानों के ऊपर लाठियां बरसती थी। हमको नहीं मिला, उतना ही मिला जो पहले मिला था, फिर भी हम 90% इसमें सुधार लाए। क्योंकि जो किसान का बेटा होता है, जो किसान का दर्द समझता है, देखिए काम वही कर सकता है। मेरा प्रयास है, कई सारी योजनाएं हैं जिसको हमने देखा है, स्टडी किया है, और ये नई वित्तीय वर्ष से हम किसानों के लिए काम करेंगे। और इतना तय मानिए कि एक इतिहास के रूप में हम काम करेंगे बिहार के किसानों के लिए। इतना मैं आपके माध्यम से लोगों को बता दें। नहीं, लक्ष्य कुछ है, रोड मैप कुछ है,
चूँकि आप भी बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, आपने कहा सबसे बड़ी चीज़ आपने ये पॉइंट आउट की कि जब किसानों को खाद की किल्लत हो रही थी तब हमने ये कदम उठाया। वो पूरे पूरे हिंदुस्तान के भीतर वो खबर वायरल हो गई थी सारी कि भाई बिहार में खाद नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही। लेकिन अगर कहीं कालाबाजारी हुई तो आपने कार्रवाई की, इसके लिए तालियां। लेकिन कोई ब्लूप्रिंट आपकी सरकार इस पर क्या कर रही है? कोई मुख्यमंत्री जी का टारगेट मिला है आपके मंत्रालय को, आपको, कि किसानों के लिए ये चीज़ें करनी है? आने वाले वक्त में राजनीति बड़ी परिप्रेक्ष्य में तैयारी की जा रही है, तो भाई उसके पहले तो बिहार के किसानों को खुशहाल करना पड़ेगा, या फिर वो परिवर्तन दिखना भी चाहिए। आगे कृषि मंत्रालय का रोड मैप क्या है बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे या परिवर्तित करने के लिए? जैसे आपने कहा कि ट्रेडिशनल से हटाकर हमने लेमन ग्रास की खेती करवाई तो उससे फायदा हुआ, तो ये चेंज दिखता है क्या? देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा कि खाद की चर्चा हुई कि खाद मिलता है नहीं मिलता है। ये बिहार के किसान कोई बहुत बड़े किसान नहीं है बिहार में, सब छोटे किसान हैं। और जब हम भारत सरकार से कहते हैं कि हमको इतना लाख मैट्रिक टन खाद चाहिए, अगर मैं दिसंबर में मांगता हूं कि हमको 10,000 मैट्रिक टन चाहिए तो वो हमको देते हैं 4 लाख मैट्रिक टन। जनवरी में मांगता हूं कि 1 लाख मैट्रिक टन चाहिए तो वो हमको भेजते हैं 50 लाख मैट्रिक टन। एक ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। और जब किसान को फरवरी में खाद की जरूरत समाप्त हो जाती है तो वो हमको डेटा दिखाते हैं कि आपने मांगा था 1 लाख, हमने 1,10,000 मैट्रिक टन दे दिया। तो जब किसानों को भूख लगी है, अगर आप उस समय नहीं देंगे, अक्टूबर में उसको जरूरत है और आप फरवरी में दे रहे हैं, तो ये किसान तो बेचारा मारा जा रहा है ना। क्या दोष है उसका? राजनीति में अगर यहाँ नीतीश जी की सरकार है, केंद्र में भारत की भाजपा की सरकार है, इससे किसान को कहाँ कोई तो किसान कौन सा ये पाप पहली किया? बार हुआ था क्या ये खाद वाली किल्लत? पहली बार? क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं से, मंत्रियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये तो कोशिश ही नहीं करते हैं, मैं आप लेटर ही नहीं लिखते हैं, मानते ही नहीं है। देखिए वो क्या कहते हैं, मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं, अगर जाएंगे तो फिर उतना आपके पास समय भी नहीं है, लंबी बहस हो जाएगी उस पर। आपने पूछा बहुत सही सवाल कि आपके समय में दिक्कत हुआ कि इसके पहले भी हुआ। आपको मैं विगत 2-3 साल का डेटा तो दे ही सकता हूँ। पिछले बार बहुत बड़े पैमाने पे किसानों को बिहार में दिक्कतें हुई। क्यों हुआ? यूपी में इलेक्शन था, पूरी की पूरी बिहार की हिस्सेदारी इन्होंने यूपी में बंटवा दिया। भाजपा के ही मंत्री थे, रो रहे थे, किसान लाठियां खा रहा था। आखिर मैं बात यही सवाल पूछता हूं कि आखिर किसान को क्या दोष है? तो कहते हैं कालाबाजारी भी हो जाती है बॉर्डर से यहाँ से। अब एक चीज बताइए, जब किसी चीज की क्राइसिस होती है तो ये समस्या तो उत्पन्न होगी ना। कालाबाजारी नहीं हो, रोकने के लिए अगर आप हमें सही समय पे सब कुछ देंगे और किसान को इजी गोइंग अगर कोई चीज मिल जाएगा तो कालाबाजारी होगी क्या? नहीं होगी ना। ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल धन्यवाद समय देने के लिए। और मैं जाते जाते एक छोटा सा मैं चाहूँगा, बहुत छोटा बताइएगा कि बिहार के विकास में किसानों की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी आगे तय करेंगे आप? ये जीडीपी का सवाल है, बिहार की ग्रोथ का। हमारा तो बस चले तो हम ईश्वर स्वरूप, मैं ईश्वर ही मानता हूँ। मैंने सदन में भी बोला कि किसान जितना लोग मंदिर और मस्जिद में पूजते हैं, अगर उतना किसान की पूजा हो जाए तो देश न जाने कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ठीक है सर, किसान ही तो ईश्वर है। किसान ही ईश्वर है, अन्नदाता इसीलिए कहा जाता है। सर धन्यवाद आपका।